शहर में सेठ गिरधारी लाल की बहुत मशहूर साड़ियों की दुकान थी। जितनी बड़ी सेठ की दुकान थी, उतना ही कंजूस सेठ खुद था। किसी को एक पैसा देकर वो खुश नहीं था। कुछ साल पहले सेठ ने दुकान की मरम्मत के लिए कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन अभी तक उसने वो पैसे वापस नहीं लौटाए थे। लोग उसकी दुकान के बाहर पैसे मांगने के लिए खड़े थे। सेठ जी, 2 साल हो गए तुम्हें पैसे दिए हुए, अब और कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा? हम सबको अपनी रोजी रोटी चलानी है। सेठ चश्मा नीचे करते हुए रामदीन को टालने की कोशिश करता है। देखो भाई रामदीन, भाई थोड़ा समझो। आजकल क्या है कि धंधा इतना खराब हो गया है कि खुद का खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। खराब धंधा? वाह 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 वाह। दुकान में तो रोज नया माल आता है, लेकिन उधारी के पैसे लौटाने के लिए तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकलते। और सेठ जी, हमने मुसीबत के वक्त आपको पैसे दिए थे, अब तुम लालची हो रहे हो। देखो, अच्छा होगा कि तुम हमारा पैसा लौटा दो, वरना। लालच? अरे भाई, लालच वालच कुछ नहीं है भाई। तुम लोगों से दुश्मनी नहीं करनी मुझे, पर जब तक धंधा ठीक नहीं होगा मैं पैसा नहीं दे सकता। तुम भी तो मेरी हालत समझो ना। बस, अब हम और कोई बहाना नहीं सुनेंगे। धंधा ठीक हो या ना हो, उधार तो वापस करना ही पड़ेगा। हाँ। अरे तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो, थोड़ा सब्र तो रखो। ऐसा है सेठ जी कि हमारा सब्र अब खत्म हो चुका है। अगर 2 महीने के अंदर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हमें मजबूरी में पुलिस के पास जाना पड़ेगा। हाँ। लोग गुस्से में गिरधारी लाल को धमकी देकर वापस चले जाते हैं। सेठ अपनी डायरी निकालकर कुछ हिसाब करने लगता है। तभी उसकी पत्नी दुकान पर आती है। जी सुनते हो, ये लोगों के पैसे लौटा क्यों नहीं देते? हर तीसरे दिन दुकान पर आकर हल्ला करते हैं। पैसे लौटाओ और रोज रोज का झमेला खत्म करो। अरे तुम तो मुझे मत ही सिखाओ। ये जो तुम महंगी महंगी साड़ियाँ पहन के घूमती हो, ये क्या ऐसे ही आ जाते हैं? धंधा चलाना कितना मुश्किल होता है, जानती भी हो। हाँ, जैसे पता नहीं कितनी ही साड़ियाँ लाकर देते हो। साल में 2 बार साड़ी लाकर 100 बार सुनाते हो, महंगी साड़ी पहनती हो। हाँ। ठीक है, जाओ अपना काम करो और मुझे भी काम करने दो। सारा हिसाब भुला दिया। अरे 3 4। सेठ फिर से अपने हिसाब किताब में व्यस्त हो जाता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। आहा, नमस्ते सेठ जी, नमस्ते। मैं हूँ प्रकाश इंश्योरेंस से। आपके दुकान के लिए ना एक बहुत बढ़िया जबरदस्त सुरक्षा पॉलिसी लेकर आया हूँ। रुको, कौन हो तुम? कौन सी पॉलिसी? अरे जाओ, तुम किसी और को बेवकूफ बनाओ। मेरी दुकान को इसकी जरूरत नहीं है। चले आए मुंह उठाकर। अरे सेठ जी सुनिए तो सही, बहुत बढ़िया पॉलिसी है। अरे मैं सब जानता हूँ, तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हो और पैसे ऐंठते हो, लेकिन सेठ गिरधारी लाल कोई आम चिड़िया नहीं है। ये चील है, चील। इसका शिकार तुम नहीं कर पाओगे। एजेंट दुकान के अंदर आते हुए। अरे नहीं सेठ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बस आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको पसंद ना आए तो मना कर दीजिएगा, सुनने में क्या दिक्कत है। अरे तुम कहाँ मुंह उठा के अंदर चले आ रहे हो? अच्छा ठीक है सेठ जी, पॉलिसी आप मत लीजिए, लेकिन साड़ियाँ तो दिखा दीजिए। मेरी पत्नी आपकी दुकान की बहुत बात करती है। आज आया हूँ तो सोचता हूँ कि उसके लिए एक साड़ी ही लेता जाऊँ। ठीक है। अगर ये बात है तो आओ भैया, बैठो। एक से एक बढ़िया साड़ी है हमारे पास, अभी दिखाता हूँ। छोटू, साहब को जो नया वाला माल आया है वो दिखाना, और साहब के लिए एक गिलास पानी भी ला दे भाई। छोटू एजेंट को साड़ियाँ दिखाने लगता है। एजेंट को एक साड़ी पसंद आ जाती है। वाह सेठ जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छी क्यों नहीं होगी? पूरे 25,000 की है। अरे भाई, सोना है, सोना, एकदम खरा रेशम। क्या इतनी महंगी साड़ी? और अगर ये चोरी हो गई तो? हैं? अरे साहब, साड़ी की चोरी? ये क्या बात करते हो आप? नहीं सेठ जी, इतनी महंगी साड़ी है। मान लीजिए अगर चोरी हो गई, या मान लीजिए अगर जल ही गई, तो आप कोई जिम्मेदारी लेंगे? अरे भैया, ऐसा कहाँ होता है। एक बार माल बिक गया तो हमारी क्या जिम्मेदारी।
लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। क्या मतलब? सोचिए सेठ जी, अगर कभी दुकान में आग लग जाए या चोरी हो जाए, लेकिन आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आपका नुकसान इंश्योरेंस कंपनी भर देगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। आग, चोरी? अरे भाई, क्यों हमारी दुकान को नजर लगा रहे हो? ऐसा है सेठ जी, देखिए, होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो जाए तो आपके लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप हमारा इंश्योरेंस ले लो तो आप इस नुकसान से बच सकते हो। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कितना पैसा लोगे तुम ये पॉलिसी के लिए, बताओ? हाँ सेठ जी, तो देखिए, भगवान की दया से आपकी ये इतनी बड़ी दुकान है, माल भी बड़ा महंगा है, तो कम से कम 20 लाख का इंश्योरेंस तो हो जाएगा। आपको कम से कम 1000 रुपया महीना देना होगा और आपके दुकान में चोरी या किसी भी तरह के नुकसान की जिम्मेदारी होगी हमारी। क्या बात कर रहे हो? पूरे नुकसान का पैसा मिलेगा? ये तो फायदे का सौदा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल सेठ जी, आप बस पॉलिसी ले लीजिए, उसके बाद फायदा ही फायदा। हाँ वाकई में, अगर सच में दुकान में आग लग जाए तो ये तुम्हारी कंपनी पैसा देगी? अरे बिल्कुल सेठ जी, देगी। तभी तो मैंने कहा बड़े फायदे का सौदा है। सेठ एजेंट की बातों से खुश हो जाता है और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। काफी दिन बाद उधारी का पैसा लेने वाले लोग फिर से गिरधारी लाल की दुकान पर आते हैं। अरे सेठ जी, हमने 2 महीने की मोहलत दी थी, आज 2 महीने खत्म होने को आए हैं और अभी तक तुमने हमारा पैसा नहीं लौटाया। अरे 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 भाई, तुम सब लोग मेरे भाई लोग हो, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे सेठ जी, गुस्सा नहीं करे तो और क्या करे? हमारे पैसे दे दो, वरना अभी हम यहाँ से सीधे थाने जा रहे हैं और पुलिस को भी साथ लेकर आएंगे फिर। अरे तुम बैठो भाई, बैठो, ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो फालतू में। देखो, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। वो लड़का अभी बैंक से पैसे निकलवाने गया है, मैं कल खुद पैसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं 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 भाई, हम तो पैसा लेकर ही जाएंगे। ओहो रामदीन भाई, इतना भरोसा किया है, थोड़ा सा और भरोसा रखो। लड़का गया है, आएगा तो मैं खुद ही पैसे लेके कल तुम्हारे पास आता हूँ ना। मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन तुम तो ऐसे ही यहाँ पर आकर गुस्सा कर रहे हो। हाँ चलो ठीक है भाई, अगर तुम भरोसा दिला रहे हो तो ठीक है, लेकिन सेठ जी इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ। सब लोग वहाँ से चले गए। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार सेठ उनका पैसा लौटा देगा, लेकिन सेठ के दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रही थी। रात को जब सारी दुकानें बंद हो जाती है तो सेठ छोटू को दुकान में बुलाता है। क्या हुआ मालिक, इतनी रात को बुलाया आपने? सब ठीक तो है? अरे तू वो छुट्टी मांग रहा था ना कि तुझे गांव जाना है। हाँ जी जी, बहुत समय से घर नहीं गया हूँ ना, माँ भी बीमार थी, तो सोच रहा था कि कुछ दिन घर होके आऊँ, लेकिन आपने तो कहा था कि दुकान पर बहुत काम है। अरे काम तो है, लेकिन तू सारा काम अभी कर दे और 5 या 10 दिन की छुट्टी लेकर चला जा। अभी? हाँ हाँ अभी। अभी क्या काम है? अरे ज्यादा कुछ नहीं, कल वो साड़ियों का नया माल आ रहा है, तो नए माल के लिए दुकान में जगह बनानी है। तो अभी ये जो माल है ना, इसे पीछे गोडाउन में रखना है, समझ गया? सारा माल? अरे मेरे मुंह पर क्या देख रहा है, जल्दी से लग जा, अगर छुट्टी चाहिए तो। चल 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 चल, भाग के जा। रातों रात गिरधारी सेठ दुकान का सारा माल निकालकर गोडाउन में डलवा देता है और छोटू को सुबह की पहली बस पकड़कर गांव जाने के लिए कह देता है और खुद आकर घर में सो जाता है। आज बहुत देर कर दी आपने। हाँ, अरे भाग्यवान, पैसे ऐसे थोड़ी ना कमाए जाते हैं, बहुत काम करना पड़ता है। बहुत थक गया हूँ भाई। हाँ, अब सोऊंगा चैन की नींद। अगली सुबह सेठ फिर से जाने के लिए उठता है। रोज की तरह नहा धोकर पूजा पाठ करके और नाश्ता करके सेठ दुकान के लिए निकलता है। बाजार पहुंचकर जैसी वो दुकान का शटर उठाता है, दुकान की हालत देख जोर जोर से रोने लगता है। सेठ की सारी दुकान जल चुकी थी। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे सेठ जी, ये क्या हो गया?
रे 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 रे, मैं तो बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरी दुकान जल गई रे। मेरी सारी उम्र की कमाई जलकर राख हो गई रे। अरे भाई, यह तो बड़ा नुकसान हो गया। सेठ जी की सारी दुकान जल गई। अरे लेकिन ये हुआ कैसे? अरे क्या बताओ, लगता है कि बिजली का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसी से मेरी जिंदगी भर की कमाई जल गई, सब कुछ खत्म हो गया रे। हौसला रखो सेठ जी, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। आग की खबर सुन सेठ की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? क्या हो गया ये सब? देखो कौशल्या, देखो देखो, हमारा सब कुछ तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ देर बाद वो उधारी का पैसा लेने वाले फिर से सेठ की दुकान पर पहुंच जाते हैं। सेठ को दुकान के बाहर बैठे ही वो गुस्से से फूट पड़ते हैं। अरे वाह सेठ वाह, कल कहा कि लड़का पैसा लेकर आएगा तो फिर तुम देने आओगे, नहीं आए ना, आखिरकार हमको ही आना पड़ा। और मैंने भी कहा था कि अब अकेले नहीं आएंगे, पुलिस को साथ लाए हैं। उधारी वालों को देखकर सेठ फूट फूट कर रोने लगता है। भाई मैं तो पैसे देने ही वाला था, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। देखो देखो देखो, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे देखो मेरी दुकान जलकर राख हो गई। मैं तो पहले से ही किस्मत का मारा हुआ हूँ, अब तुम भी मुझ पर मुकदमा बिठा लो तो बिठा लो। क्या? अरे ये क्या बात कर रहे हो सेठ, ये क्या हो गया? अरे देखो तो मेरी सारी दुकान जल गई, कुछ भी नहीं बचा। अरे सेठ, ये सब कैसे हो गया? कुछ पता चला कैसे हुआ? कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है शायद। सुबह आकर शटर उठाया तो देखा कुछ नहीं बचा। अरे 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 सेठ, ये तो बहुत बुरा हो गया। ऐसा तो भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। अब तुम तो अपने हो, अभी तुम हमारी उधारी की चिंता छोड़ो, अपनी मुसीबत का हल सोचो, और क्या कहें। अच्छा सेठ, कोई इंश्योरेंस लिए थे क्या तुम दुकान के नाम पर? हाँ, इंश्योरेंस तो लिया था। कुछ महीने पहले वो पॉलिसी बेचने वाला आया था, लिया तो था वो इंश्योरेंस, लेकिन भगवान वहाँ से भी क्या मिलेगा क्या नहीं, क्या पता। अरे कोई बात नहीं सेठ, कोई बात नहीं, तुम भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद सेठ इंश्योरेंस वाले के पास जाता है और दुकान में आग लगाने की बात बताता है। जी देखिए, मेरी दुकान में लग गई है आग, और दुकान के साथ साथ मेरा सारा माल भी जल गया है। 2 महीने पहले मैंने अपनी दुकान का वो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था। वो एजेंट कहता था कि कोई भी नुकसान हुआ तो कंपनी वाले नुकसान की भरपाई करेंगे। हाँ, जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए, ये सब इतना आसान नहीं है। अरे लेकिन वो एजेंट तो जी, जो भी आपसे कहा गया था वो सब ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ छानबीन करनी होगी, जिसके बाद ही आपको पैसा मिल सकेगा। अब कैसी छानबीन? देखिए, हमें पता करना होगा कि आग कैसे लगी है, कितनी लगी है, कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद ही आपको नुकसान की भरपाई मिलेगी। सेठ कंपनी वालों की बात सुनकर घबरा जाता है। अगले ही दिन इंश्योरेंस कंपनी के अफसर दुकान में लगी आग की जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं। नमस्ते सेठ जी, नमस्ते। देखिए, हम प्रकाश इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं आपकी दुकान में लगी आग की जांच करने। जी, आइए। देखिए, जो भी करना है देख लीजिए, सब कुछ तो जल गया, कुछ भी नहीं बचा हमारा, सब जल के राख हो गया। हाँ, शांत हो जाइए। अच्छा सेठ जी, ये बताइए कि दुकान में क्या क्या सामान रखा था? जी, माल से भरी दुकान थी, अभी कुछ दिन पहले ही नया माल लोड करवाया था। अच्छा, ठीक है, आप बाहर रुकिए, हम अपनी जांच कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी के अफसर दुकान के हर कोने में जांच करने लगते हैं। सर, सेठ के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन ये गत्ते को देखिए, इससे तो पेट्रोल की महक आ रही है।
साड़ी की दुकान में पेट्रोल का क्या काम? डेफिनेटली ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, पेट्रोल से लगाई गई है। बहुत देर तक कंपनी के अफसर दुकान में जांच करते रहते हैं। जांच करने के बाद अफसर सेठ के पास आते हैं। सेठ जी देखिए, आपकी जांच के मुताबिक आपकी दुकान में आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन हमारी जांच तो कुछ और ही बता रही है। अगर कुछ और बात साबित हुई तो याद रखिएगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अरे 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 अरे, अब पैसे देने की बात आई तो आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। अरे मैं भला अपनी दुकान में आग क्यों लगाऊंगा? गजब बात करते हैं आप लोग। अब देखिए, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि आग कैसे लगी है। हमें दुकान से ये पेट्रोल से जले हुए गत्ते के टुकड़े मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, पेट्रोल से लगाई गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके मुताबिक आपकी दुकान साड़ियों से भरी थी, लेकिन हमें तो यहाँ कोई भी जली हुई साड़ी के सबूत ही नहीं मिले, जिससे ये साबित हो सके कि दुकान में साड़ियां थीं, जिसका मतलब साफ है कि दुकान में साड़ी थी ही नहीं। तो आपने ये सारी कहानी झूठी गढ़ी है, जिससे कि आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। बोलिए हाँ। और क्या आप जानते हैं कि इस झूठ के लिए आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? अरे तुम क्या मुझ पर ही कानूनी कार्रवाई करोगे? अरे तुम क्या मुझ पर कानूनी कार्रवाई करोगे? मैं तुम पर कार्रवाई करूंगा, वो भी ऐसी कि तुम एक एक पैसा लौटाओगे मुझे। पॉलिसी बेचते हुए तो तुम्हारा वो आदमी कैसे कैसे वादे कर रहा था कि सारा पैसा मिलेगा, नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अरे एक नंबर के फ्रॉड हो तुम लोग। मैं तुम्हें घसीटूंगा अदालत में, देखना अब तुम। तभी पीछे से छोटू दौड़ता हुआ आता है। मालिक मालिक मालिक, मैंने सुना कि दुकान में आग लग गई। बहुत बुरा हुआ मालिक, लेकिन शुक्र है मालिक कि हमने सारा सामान रात को ही गोडाउन में डाल दिया था। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भगवान की कृपा है, कम से कम माल तो बच गया। मुझे पता लगा कि दुकान में आग लगी है, मैं तो तुरंत भागा चला आया। आपको अकेले नहीं छोड़ सकता ना मुसीबत में। छोटू की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। सेठ की पोल सबके सामने खुल जाती है। इंश्योरेंस से उसे कोई पैसा नहीं मिलता। सारे मोहल्ले में सेठ की बहुत बेइज्जती होती है और शर्मिंदगी से वो उधारी वालों के पैसे तुरंत ही लौटा देता है। लेकिन अब उसे फिर से दुकान की मरम्मत करवानी थी। जो नुकसान उसने अपना खुद का किया था, उसकी भरपाई तो उसे खुद ही करनी थी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच का अंजाम बुरा ही होता है। ज्यादा के लालच में कभी कभी हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, जिसकी भरपाई भी हमें खुद ही करनी पड़ती है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें